की स्तुति हो। सुबह के समय में एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं और मैं ये आशा करता हूँ कि आप कहीं भी बैठकर प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं और प्रभु ने आपको अनुग्रह दिया होगा, आप बिल्कुल ठीक होंगे, ऐसा मैं ये आशा करता हूँ। तो आज के ध्यान के लिए हम प्रभु के वचनों को एक बार सीखने जा रहे हैं कि पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसका 23 वचन, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 23। पहला पतरस 1 अध्याय उदा 23 वचन गुजराती में भी पढ़ेंगे और हिंदी में भी पढ़ेंगे। કેમ કે વિનાશી બીજથી નહીં પણ અવિનાશીથી દેવના જીવન તથા સદાકાળ રહેનાર વચન વડે તમને પુનર્જન્મ આપવામાં આવ્યો છે। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। सुबह के समय में प्रभु तेरे वचनों को हम सीखने जा रहे हैं। प्रभु आज का आपका पवित्र वचन हमारे लिए आत्मिक भोजन बन जाए। प्रभु ये आत्मिक भोजन हम खा करके आत्मा में बलवंत हो जाए। प्रभु सब आदर महिमा आपको ही देते हैं। हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर हिंदी में हम पढ़ लेंगे। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। ध्यान देकर हम इस वचन के ऊपर गौर करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि तुमने नाशवान नहीं वरन, एक बार हम फिर हिंदी में पढ़ लेंगे। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से। देखिए, सबसे पहली बात, तुमने नाशवान नहीं वरन अविनाशी बीज। फिर अविनाशी बीज सबसे पहली बात, फिर परमेश्वर के जीवते, फिर परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा, और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। नया जन्म पाया है। इधर में एक ही वचन में 3 बातें हैं। अविनाशी वचन, फिर जिंदा वचन, फिर सदा ठहरने वाला वचन। उसके द्वारा हमने नया जन्म पाया है। सो प्रभु के घर में आने वाले भाई बहन, इस बात को ध्यान से समझना है। हिंदुस्तान में, पंजाब में, कहीं भी, किधर किधर भी प्रभु के लोग अपना समय निकालकर और अपना काम को छोड़ते हुए, दूर दूर से पैसा लगाते हुए जब प्रभु की कलीसिया में आ रहे हैं, तो उनको प्रभु के वचन सुनने से उनको ये ज्ञान मिलना है कि मैं हूं कौन। अगर प्रभु के वचन सही तरीके से उनको समझ में नहीं आता
फिर वो दोबारा कभी भी नहीं आएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी बहुत भीड़ आ रही है और उस भीड़ का जो विषय है या उनका जो आने का एक मेन प्रोग्राम वही है कि उनको शरीर की आवश्यकताओं में आशीष मिले। और प्रभु के लोग भी, जो प्रभु के दास लोग हैं, वो भी शरीर का आशीषों के बारे में ज्यादा बताते हैं। उदाहरण, जैसे आपको गाड़ी मिल जाएगा, आपको घर मिल जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगा, आपका बेटा बाहरी देश में चला जाएगा, आपका पेट दर्द चला जाएगा, आपको दुष्ट आत्मा आपको सताना बंद कर देगी। प्रभु के पास ऐसा शरीर की सविता, शरीर की आवश्यकताओं के लिए 100 में से 80% प्रभु के दास क्या कर रहे हैं? यही वचन का प्रचार करते हैं और लोगों को भी वही चाहिए। फिर खड़े होकर साक्षी भी देते हैं, मुझे ये मिला है प्रभु के कारण, मुझे ये मिला है। लेकिन हम जब प्रभु के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो पुराने या पहली सदी की कलीसिया उसको जो मिलता था वो शरीर की बातें नहीं बोलते थे, उनकी आत्मा के उद्धार के बारे में बोलते थे कि कैसे एक मनुष्य की आत्मा का उद्धार हो सकता है, कैसे एक मनुष्य का आत्मा नरक की आग से बच सकता है, शैतान के वश से, शराब से, पाप से कैसे वो आजाद हो सकता है। तो ऐसा प्रभु के प्रेरित लोग वचन का प्रचार करते थे और लोग रोते रोते प्रभु के कदमों में घुटने टेकते हुए अपने पाप का पश्चाताप करते थे और यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है करके उसको ग्रहण करते थे और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेते थे। फिर पवित्र आत्मा का भरपूरी पाकर लगातार प्रभु के वचन को सीखते थे। प्रभु का वचन सीखते हुए फिर वे प्रभु यीशु के बारे में खुलकर बताते थे भाई बहन कि प्रभु यीशु है कौन। वही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वही सत्य परमेश्वर है, वही उद्धार करता है और वही तुम्हारा उद्धार कर सकता है। ऐसा था पहले। तो जिनका उद्धार हो गया था उनको प्रभु का दास पत्थर लिख करके चेतावनी देता है। जिनका उद्धार हो गया है, शरीर की आशीष मिलने वालों को नहीं लिख रहा हो। किनको लिख रहा है? जिसका उद्धार हो गया है। उन उद्धार पाए हुए लोगों को क्या सिखाता है? अभी फिर हम इस वचन को एक बार पढ़ लेंगे और इसके ऊपर ध्यान करेंगे। उद्धार पाए लोगों को लिखता है जिनका उद्धार हो गया है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं। ध्यान से सुन लेने का है। इधर में प्रभु का दास कहता है तुमने नाशवान नहीं। इस पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, जितने भी जातियों के लोग हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े अधिकारी जो हैं, सब नाश होने वाले हैं। ये बात आप समझना। नाश होने का मतलब 60 साल 70 साल बड़ी तंदुरुस्ती होगी तो 100 साल भी हो सकता है। फिर उसके बाद इधर इस संसार का जो बड़ा आदर, धन दौलत सब किधर का है? इधर का। और ये जो शरीर है, सुंदर शरीर, ये चलते चलते 50 के ऊपर जब जाता है तो फिर मनुष्य बदलना शुरू हो जाता है।
उसका शरीर कमजोर हो जाता है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, और फिर कान में सुनाई भी कम देता है, फिर दांत निकल जाते हैं। प्रभु का अनुग्रह नहीं निकले तो कितनों के दांत निकल गए हैं, कितनों के कान में सुनाई कम हो गया है, कितनों के घुटने काम नहीं कर रहे। वो बुढ़ेपे की निशानी होती है। कुछ लोग बुढ़ेपे में भी 70 साल के बोले दुआ कराएंगे, उधर जाकर घुटने ठीक हो जाएंगे। अब भी जवानी नहीं आएगी दुआ करने से। आप बुढ़े जब हो रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ चिन्ह होना चाहिए, नहीं तो फिर तो आप जवान है। कितने साल के जवान है? 70 साल के। ऐसा नहीं होता। शुरू शुरू में गाड़ी नहीं होती है, लेकिन 20 साल के बाद फिर पुरानी गाड़ी, सेकंड हैंड इसको बोल जाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद क्वाड खाने में चली जाती है। हम गाड़ी को भी देखें, ऐसा ही हमारा क्या है? शरीर है। हम इस शरीर को जवानी में बहुत इसका ध्यान करते हैं, इसके साथ मजे करते हैं, बोलते हैं मेरे जैसा कोई नहीं, देख तेरे जैसा कोई नहीं बहन, अपने आप को बोलते रहते हैं आईने के सामने जाकर। लेकिन ये ढलने वाला है, ये टूटने वाला है, ये बदलने वाला है। दिन प्रतिदिन क्या होता जाएगा। अभी तो मोबाइल में भी उन्होंने इतना बुद्धि से बात किया है, आपकी जवानी की तस्वीर भी आपको दिखा देंगे, फिर 60 साल के बाद आप कैसे हो गए ऐसा भी आपको दिखा देंगे। ऐसा बच्चे लोग करते, मैंने देखा, शरारत से वो बना देते हैं मोबाइल में। तो प्रभु के वचन में भी ऐसा लिखा है कि जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख, जबकि अभी बुरे दिन नहीं आए। जवानी में हम बोलते हैं मेरे जैसा कोई है ही नहीं। किसके सामने जाकर? आईने के सामने जाकर। सब अंदर से आवाज भी आती है तेरे जैसा कोई है ही नहीं। तो प्रभु क्या बोलता है? जवान जवानी के दिनों में तू अपने सृजनहार को क्या रख? स्मरण रख, जबकि अभी बुरे दिन, जब बुरे दिन आएंगे तो तू रोते रोते बोलेगा मुझे कोई आनंद नहीं। फिर आपको बोलेंगे हेलो फिल्म देखना है, बोले ना मैंने नहीं देखना। जब खाट के ऊपर लेटा है ना, हेलो जाना है कहीं घूमने पार्क में, ना मैंने नहीं जाना। फिर आपको क्या नहीं होगा? कोई आनंद नहीं होगा। नहीं तो एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई है, 4 पहिए के ऊपर लेटा है, फिर बोलेंगे कैसा है। जाना है उधर फ्रंट, जो इधर गुजरात में क्या उसको बोलते हैं, रिवर फ्रंट में जाना घूमने, फिर बोलेंगे ना भाई मुझे प्रार्थना भवन में लेकर जाओ ना, मुझे उधर जाना है। फिर ऐसा क्यों बदल गया? जब चोर मोबाइल उठाकर छीन कर भागते हैं ना, तो मोटरसाइकिल भी ऐसे ऐसे चलता है, लेकिन जब पिटाई होती है तो फिर देखना, फिर क्या बोलते हैं माफ कर दो, आज के बाद नहीं चुराएंगे। फिर क्यों नहीं ऐसा बोलते? हमको पुलिस स्टेशन में आपको चला कर दिखाते हैं कैसे मोटरसाइकिल चलाना है। फिर क्या बोलते हैं? हम तो भोले वाले हैं सीधे। पिटाई के बाद ऐसा प्रभु भी क्या करता है? जब अपनी लाठी लगाता है तो हम कुछ बोल नहीं सकते। शुगर की बीमारी आएगी, कैंसर आएगा, फिर बवासीर आ जाएगी, क्या क्या आएगा वो आप पढ़ लेने का, पुराने नियम में लिखा हुआ है। प्रभु का जब हाथ आपके ऊपर आएगा तो आप बोलेंगे मुझे कोई आनंद नहीं, ऐसा ही लिखा है। बोला उधर में आपके जब बूढ़े हो जाओगे तो आपके कान सुनाई नहीं देंगे, आपके दांत भी काम नहीं करेंगे, आपकी आंखें भी काम। फिर जब बूढ़े हो गए किसी काम के नहीं, फिर बोलना मुझे बाइबल ला कर दो, मुझे चश्मा ला कर दो, मुझे पढ़ना है। जवानी में तो सब उल्टे काम किए, जवानी में तो प्रभु का वचन पढ़ा ही, जवानी में तो प्रभु को आदर दिया ही नहीं, तभी बुढ़ेपा आ गया, तभी क्या कर रहे हैं। तो असली में आम खाकर आप गुठली किसी को देखो तो कैसे लगेगा? गुठली नहीं देने का, उसको आम देने का है। तो हमारे जीवन में, हमारी जवानी में हमारा शरीर किसको देने का है? हमारे प्रभु को। ये नहीं बोलना और प्रभु तो मन को देखता है, हमने मन दिया है, संडे के संडे जाते हैं ना, कभी कभी दुआ भी करते हैं ना, कभी कभी वचन भी पढ़ते हैं ना, लेकिन शरीर किसको दे रखा है? शैतान को। शैतान के कामों में फंसे हुए हैं। हम तो प्रभु में हैं, ऊपर से बोलना आसान बात है, लेकिन प्रभु किसको देखता है? आपके मन को भी देखता है, आपके शरीर को भी देखता है।
क्योंकि ये शरीर प्रभु की महिमा के लिए है। इस शरीर के द्वारा ही आप हाथ रखते हैं तो बीमार हो जाता है, मन से थोड़ी ना बीमार अच्छा होता है। बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे तो चंगे हो जाएंगे। होते हैं कि नहीं होते? आपके मुंह से शब्द निकलता है प्रभु यीशु मसीह का नाम से दुष्ट आत्मा निकल जा, तो शरीर में जुबान लगा हुआ ना, क्या आत्मा में लगा? जुबान किसमें? शरीर में। आंख किसमें है? तिरछी आंख से एक्टिंग से देखे तो भी शरीर में आंख है, अगर पवित्रता इससे देखेंगे तो भी शरीर में है। सुन रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है? तो ऐसा बोल करके नहीं बोला, प्रभु तो मन को देखता है। कौन देखता है? सब देख रहा है। प्रभु सब जानकारी रखता है क्या हो रहा है, रखता है कि नहीं रखता? हम किधर रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, सब को देखता है। 139 भजन संगीता में लिखता है, एक दो वचन पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। હે યહોવા, તે મારી પરીક્ષા કરી છે અને તું મને ઓળખે છે. મારું બેસવું તથા ઉઠવું તું જાણે છે. તું મારો વિચાર વેગળેથી સમજે છે. हे यहोवा, तूने मुझे जान लिया है। एक बार फिर सुन लीजिए। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तूने मुझे जांच कर जान लिया है। जांच कर जान लिया है, जी हाँ। तू मेरा उठना बैठना जानता है। देखिए प्रभु, तू मेरा उठना, मैं उठकर कहाँ जाता हूँ, मैं उठकर कहीं जाती हूँ। हम घर में बोलते देखो हम तो काम पे जा रहे हैं पापा, लेकिन काम पे जाते समय पापा बोला मेरे बेटा काम पे गया हुआ है। उनको क्या मालूम है किधर बैठा जाकर, नाम बताओ। रिवर फ्रंट इधर में कोई जगह है गुजरात में? अहमदाबाद में, मतलब घूमने वाली जगह। घर से जो काम नहीं है जिनको, वो किधर जाकर बैठ सकता है? उधर में बहन लोग भी बैठते हैं, भाई लोग भी बैठते हैं, तो जो मस्करी करने वाले जो उधर ही बैठते हैं, बुराई करने वाले, जिनका शादी माँ बाप की वजह से या समाज के कानून से या प्रभु की ओर से नहीं हुआ, ऐसे अपने बिन फेरे हम तेरे उधर जाकर बैठ जाते हैं। तो वो जगह का नाम है, इधर में बहुत जबरदस्त नाम है, मुझे तो आता नहीं है। हाँ, लो गार्डन भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसलिए मम्मी पापा को मालूम नहीं आप कहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन सृष्टिकर्ता परमेश्वर को मालूम है आप किधर बैठे हुए हैं। ये बात मत समझना कि हमारा परमेश्वर कोई मिट्टी की, पत्थर की, लकड़ी की मूर्ति है, आंखें तो है पत्थर की लेकिन दिखता नहीं है, ऐसा मत सोचना। कान तो बना के रखा लेकिन उनको तो सुनाई नहीं देता, हाथ तो बनाए हुए लेकिन पकड़ ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। ये देखता भी है, ये सुनता भी है और पकड़ भी लेगा, समय आएगा तो। वचन में लिखा तूने ऐसे काम किए, मैं तुझे देखता रहा। अब वो भी पढ़ लेंगे, भजन संहिता 50 में आएंगे। इधर में हमने पढ़ा है हमारा उठना बैठना और लेटना भी देखता है, और इसमें क्या है वही देख लीजिए। भजन संहिता 50 का 18 वचन पढ़िएगा। 50 का 18। તે ચોર જોયો ત્યારે તે તેની સંમતિ આપી અને તું વ્યભિચારીઓનો ભાગીદાર થયો છે. फिर उसके साथ 20 और 21 भी पढ़िएगा। તું
બેસીને તારા ભાઈની વિરુદ્ધ બોલે છે, તું તારી પોતાની માના દીકરીની બદનસી કરે છે. આવા કામ તે કર્યા અને હું ચૂપ રહ્યો. તેથી તે ધાર્યું છે કે હું છેક તારા જેવો છું, પણ હું તને ઠપકો દઈશ અને તારા કામ તારી આંખો આગળ અનુક્રમે ગોઠવીશ. जी हाँ, पढ़िएगा. जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और पर स्त्री गमियों के साथ भागी हुआ. देखिए, हमारा विषय है कि उधार पाने वालों का जो जन्म है वो नए सिरे से हो गया है. आज का विषय हम सीख रहे हैं कि जिन्होंने उधार पाया है उनका जन्म नए सिरे से हो गया है. वो प्रभु के अविनाशी वचन से, जीवते वचन से और सदा ठहरने वाला, 3 नाम दिया गया है प्रभु के वचन को. लेकिन इधर में लिखा है कि जवान अपनी जवानी में तू अपने सृजनहार को क्या रख, याद. तो तू याद नहीं रखेगा, तू बुराई करता रहेगा, तो तू ये मत जान कि तुझे कोई देखता. तुझे देखने वाला कौन है? परमेश्वर. वह तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा चलना और तुम्हारा लेटना भी जानता है. कौन? रात को हमको गर्मी लगती थी, हम छत के ऊपर जाकर सो गए. आधी रात को इतनी ठंडी लगी, अब चुपचाप किधर आ गए? नीचे. किसी को पता ही नहीं चला. सुबह पूछेंगे आप तो ऊपर सोए थे, नीचे कैसे आ गए? लेकिन परमेश्वर को रात को ही पता चल गया कि ये पहले ऊपर था, अभी किधर है? नीचे है. कुछ भी आप कर रहे हैं तो किसको पता चलता है? क्योंकि उसकी उपस्थिति स्वर्ग में भी है और पृथ्वी में भी है कि नहीं? अहमदाबाद में, गुजरात के कोने कोने में प्रभु की क्या है? उपस्थिति. हिंदुस्तान के कोने कोने में क्या? पूरे जगत में प्रभु की क्या है? आपको मालूम है हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है. सर्वव्यापी का मतलब रहता है एक ही समय हर जगह रहने वाला. ये अभी राजस्थान में भी काम कर रहा है, अभी पंजाब में भी काम कर रहा है इसी समय. फिर आप कहां छुप सकते हैं? आप स्वर्ग में जाएंगे, उधर भी ये देख रहा है, पृथ्वी में देख रहा है. पृथ्वी के नीचे आप खड्डा खोद करके 20 फुट नीचे चले गए, उधर भी क्या कर रहा है? इसकी दृष्टि से हम बच इसकी से. इसलिए जवानी में ही हम क्या करना है? प्रभु को याद करते हुए बुरे काम नहीं करने का. माता पिता से, पति से, पत्नी से छुपकर कोई उल्टा सीधा काम नहीं करने का. अभी तो मनुष्य की इतनी बुद्धि होगी, उन्होंने कैमरा लगा दिया. इंडिया टीवी में एक न्यूज देख रहा था, वो बुजुर्ग माँ थी, वो बीमार थी, उसका बेटा देखभाल कर रहा था, तो बेटे के सामने उसकी पत्नी भी थोड़ा देखती थी. तो एक दिन वो कैमरा लगाकर चले गया, लेकिन बाद में ये उसको खींच खींच करके बोल रही थी, उठो ना उठो ना. वो किसमें आ गया? उसके साथ जो सास मां के साथ व्यवहार करती थी ना, बहुत बुरा. एक बीमार सास के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो कितने दिन जिंदा रहेगा? ठीक होने की बजाय वो जल्दी क्या हो जाएगा? अपने स्थान में पहुंच जाएगा जिधर जाना उसने. तो वो फिर बहू का भंडा क्या हो गया? उड़ गया. आज भी इतनी बहुएं हैं, कितनी अच्छी हैं, जो ससुर को सास को देखते नहीं है, किधर है? ऐसी बहुएं भी है आज, इधर गुजरात में भी है, पंजाब में भी, हर जगह है. और अच्छी बहुएं भी है जो ये समझती है कि ये मेरा पिताजी है और ये मेरी माँ है. अगर अच्छी बहू ने अपने सास को, अपने ससुर का आदर किया, उनका सेवा किया, तो आने वाले दिनों में उनके बच्चे और उनकी बहू भी क्या करेगी? उनकी सेवा देखभाल करेगी. अगर हमने अपने ससुर को, सास को निकाल दिया है तो आप ध्यान रखना, आपको ब्याज के साथ मिलेगा. क्या मिलेगा? ब्याज के साथ. आपको कोई देखने वाला होगा? आप भी बूढ़े होते हुए इधर उधर भटकते फिरेंगे. क्योंकि वचन में लिखा है, जितनों ने माता पिता को क्या कर दिया है? घर से निकाला है, उनके लिए अच्छे दिन नहीं होते. इसलिए प्रभु के वचनों को ध्यान से हम सीख रहे हैं
याद रखना, माता पिता ने आपको कैसे पालन पोषण किया जब आप छोटे थे, कैसे मुंह में डालते थे, लाकर आप नहीं खाते थे, बच्चों के मुंह में क्या करते थे, अच्छी अच्छी वस्तुएं डालते थे। तो बड़े होने के बाद ये नहीं बोला तू मुझे क्या खिलाता है, ए ध्यान है, यहाँ की भाषा है, सबकी नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन जो मैंने गवाही के तौर पर देखा है, मम्मी जी बोलने से बोलते बहुत पढ़ा लिखा है, ये तो इतना जानता है, ये वो भी डिग्री किया हुआ है, लेकिन बोलने की तमीज नहीं है। निंदा नहीं करता हूँ, सच बोलता हूँ। माँ को मम्मी नहीं बोलता, मम्मी जी कहता ए जाना, ए गुजरात मॉडल है, ए क्या है भाई, बाइबल मॉडल प्रभु का जो वचन है वो है ए करना नहीं सिखाता। आप मम्मी जी बोलेंगे तो आपकी जुबान में क्या होता है, परेशानी होती है, तकलीफ होती है। हम पंजाब में आकर तो हम आपको पढ़ा लिखा बोल ही नहीं सकते, मूर्ख बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऐसा मूर्ख भी नहीं बोलता, वो भी स्कूल नहीं गया तो भी बोलता है बीबी, पापा, बीबी बोलता है, मम्मी को ए नहीं बोलेगा। इसलिए मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, जो मैंने सुना है बच्चों को मम्मी से पापा से कैसे बात करते हैं, ए जाए बुढ़े, बुढ़ा नहीं है वो तो 30-35 साल का जवान ही है, इनकी बाचा है बुढ़े जाना, ये भी कोई बात है। क्या करना है हमने, माता पिता का क्या करना है, आदर। हम आदर करेंगे, अभी कर ले, पहले नहीं किया तो अभी करना शुरू कर देना है, ताकि हमारे बच्चे भी हमारा क्या करें, वो सीखे पापा दादी दादा का क्या करता है। आपके हिसाब से क्या है, आप बाहरी देश नहीं बनना कि हम बाहर के देश के हैं, वो तो ऐसे ही पकड़ करके छोड़ाते हैं, चलो ये वृद्ध घर है उसमें रहने का, इधर मत खांसी करने का, चलो चलो चलो, बच्चों को क्या नहीं करना, परेशान। लेकिन इंडिया का कल्चर ऐसा नहीं है जी, अच्छा भी है। देखते हैं मम्मी पापा को, देखते हैं प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु के वचन में भी लिख कर दिया, तो अपने माता पिता का क्या करना, आदर करना, उनकी आज्ञा मानना, तेरा भला होगा, तेरी एज इस पृथ्वी में लंबी होगी, ऐसा भी लिखा है। आप पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। आमीन, प्रभु के नाम की स्तुति हो। इधर में लिखा है कि जो लोग बोलते हैं कि हमें कोई देखने वाला नहीं है, उनको प्रभु कहता है कि तूने जब चोरों को देखा तो उनके साथ घूमने चले गया, जब तुमने विचारियों को देखा तो उनके साथ घूमने चले गया, और तुमने क्या सोचा है, 21 वचन, ये काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। तूने ये काम किए तो मैं देखता तो रहा, लेकिन उस समय क्या रहा, चुप रहा। परमेश्वर एकदम लाठी नहीं लगाता, जैसे मनुष्य देखते ही थप्पड़ लगा देता है ना, ऐसा परमेश्वर नहीं है। ये थोड़ा देखता है, जांचता है, फिर क्या देता है, दंड देता है। ये नहीं कि दंड के बिना बच जाएंगे। मैंने देखा, मैं चुप रहा, तूने क्या समझा कि मैं भी तेरे जैसा हूं, क्या मैं तेरे साथ पाप में सहमत होऊंगा, क्या मैं पवित्रता छोड़ दूंगा। परमेश्वर पवित्रता ही में वास करता है, परमेश्वर पवित्र है, और उनसे जन्म लेने वालों को पवित्र बनना होगा। आपने परमेश्वर के पवित्र वचन से क्या लिया, उधर में पतरस जी कहते हैं अविनाशी है वचन, फिर लिखते हैं कि वो जीवता वचन है, फिर लिखते हैं कि सदा ठहरने वाला है। लेकिन परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है कि परमेश्वर तेरे वचन भी पवित्र है, इतने पवित्र है जैसे चांदी को 7 बार शुद्ध किया, निर्मल किया है, ऐसा आपका पवित्र वचन है जो पवित्रताई में काम करता है। हालेलुया। प्रभु का वचन भी क्या है, और हमने पवित्र वचन से क्या लिया है, तो हमारे हृदय में पवित्र मनुष्य जो परमेश्वर से जन्मा हुआ है वो क्या है, वो पवित्र है, वो धर्मी है, वो सच्चाई से जन्म लिया है। परमेश्वर का वचन सच्चा भी है। परमेश्वर के वचन को बहुत क्या दिए गए, नाम दिए गए हैं कि परमेश्वर का वचन सच्चा है, पवित्र है, सदा रहने वाला है, काम किए बिना कभी वापस, बहुत रे नाम दिए गए। इसलिए अभी हमारा विषय नहीं क्या नाम दिए गए वचन को, हमारा विषय है नए सिरे से क्या लिया है, जन्म लिया है। उद्धार पाने वाले लोगों ने किससे जन्म लिया है,
प्रभु के पवित्र वचन से। जब आप प्रभु के पवित्र वचन से जन्म लिया तो फिर एक नए बच्चे को तो मालूम ही नहीं गाली कैसे देना है, मालूम है? 8 दिन का बच्चा है, गाली देगा? नहीं देता। 8 दिन का बच्चा गुस्सा करता है? 8 दिन का बच्चा चोरी करता है? 8 दिन का बच्चा व्यभिचारी करता है? क्यों? वो तो नया जन्म लिया, नया बच्चा है, उसको कुछ मालूम। वैसा ही प्रभु के वचन से उत्पन्न हुआ भाई बहन बुढ़ा जवान वो नई सृष्टि है। उस सत्य वचन से क्या लिया है? जन्म लिया है। लिया है कि नहीं लिया? पहला याकूब की पत्री लिखा नहीं, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 18 वचन। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार की प्रथम फल हों। हाँ, તેણે પોતાની ઈચ્છાથી સત્યના વચન દ્વારા આપણને જન્મ આપ્યો છે, તેથી આપણે તેના ઉત્પન્ન કરેલામાં પ્રથમ ફળ જેવા થઈએ। फिर एक बार याकूब 1 का 18। उसने अपनी ही इच्छा से उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया हमें सत्य वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। आमीन। सो हमारा जन्म सत्य वचन से भी हुआ है, क्लियर हो गया। अविनाशी वचन से हुआ है, जिंदे वचन से हुआ है और सदा ठहरने वाले वचन से, यानी हमको नया जन्म मिला है प्रभु में आकर। प्रभु में आकर हमको क्या मिला है? प्रभु में आकर हम क्या बन गए हैं? नई सृष्टि। पुरानी बातें बीत गई। पुराना जो बुरे काम करने वाला जो स्वभाव था वो क्या गया? वो तो चले गया। जब हमने सत्य वचन को क्या किया है? ग्रहण किया स्वयं इच्छा से। हमको परमेश्वर का वचन क्या आया? समझ में आया। तो समझ आते ही ये समझ आती है कि मैं कौन हूं, मैं पापी हूं। आप जब प्रभु की वचन आवाज ध्यान से सुनते हैं या सत्य वचन को बड़े ध्यान से सुनेंगे तो ये सत्य वचन आपके अंदर जाकर रोशनी देगा और आपको यही समझ आएगी कि मैं कौन हूं, मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं गलत काम कर रहा हूं, ये आपको क्या आएगी? तो फिर आप रोते रोते बोलेंगे प्रभु आज से मैं पाप नहीं करूंगा। प्रभु मेरे पापों के लिए आप क्रूस के ऊपर क्या कर दिया है? अपना पवित्र खून बहा दिया है। प्रभु आपने मेरे लिए क्रूस पर प्राण दे दिया है। प्रभु आप मेरे लिए तड़पने वाली आग में चले गए। फिर हम खुद निर्णय लेते हैं आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगी, पाप नहीं करूंगा, मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार जीऊंगा। ये निर्णय हम खुद लेते हैं कि नहीं? आप याद करिए जब आपने पहली बार सत्य वचन सुना था, चंगाई के बारे में नहीं बोल रहा हूं, आशीषों के बारे में नहीं बोल रहा हूं, जब आपने सत्य वचन सुना था, क्रूस का वचन, जब आपकी बुद्धि खुली थी, जब आपको पता चला था, तब आप रोए थे मैं पापी हूं। आपने निर्णय लिया था आज के बाद मैं क्या नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। ऐसा आपने क्या लिया था? निर्णय। तो जब आपने निर्णय लिया फिर आपने आनंद से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में क्या लिया? आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता और अपना सृष्टिकर्ता करके मान लिया था और आपने ये प्रभु के साथ वादा किया था कि आज के बाद मैं जीऊंगा भी आपके लिए, मरूंगा भी। थोड़ी देर के बाद जब वचन में नहीं पढ़ेंगे, वचन नहीं सीखेंगे, संगति नहीं करेंगे तो आप एक उस कपड़े के समान हो जाएंगे जो धोया नहीं जाता। दुनिया में गए काम करने, वो कपड़ा कभी धोया नहीं तो वो क्या हो जाएगा? वो खराब हो जाएगा। ऐसा आप प्रभु में लगातार बने नहीं रहेंगे, वचन में, प्रार्थना में, संगति में बने नहीं रहेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? आप दुनिया में डूब जाएंगे। दुनिया के काम आपके जीवन में फिर दिखाई देंगे।
क्योंकि आपका भीतर का मनुष्य क्या हो गया, कमजोर हो गया। आपने उसको भोजन दिया ही, उसका भोजन क्या है, प्रभु का सत्य वचन, पवित्र आत्मा की आराधना, संगति। तब आप क्या रहेंगे, रोज वचन पढ़ना है। एक दिन नहीं, मम्मी पापा ने बोल दिया अरे वचन पढ़ो ना भाई, ठीक है पढ़ने जा रहा हूं ना, पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है, कुछ भी मालूम, इसने दिल से नहीं पढ़ा, इसको जबरदस्ती बोला गया, तब इसने डर के बारे में क्या कर लिया। वचन डर के बारे में पढ़ने वाली बात नहीं है। वचन को हृदय से प्रभु आपसे बात करना है। आधा घंटा 1 घंटा समय निकाल करके, भले दोपहर हो, सुबह हो, शाम हो, जब भी आपको प्रभु से बात करना है, प्रभु से प्रेम करना है, तो लापरवाही से हाँ बोलो ना, करो ना प्रेम, ऐसे थोड़ी ना होता। तैयारी के साथ, प्रभु मुझे आपकी क्या सुनना, आवाज, प्रभु मुझे आपके साथ बैठना है, तब प्रभु आपसे बात करेगा। आमीन। प्रभु से आप उनकी आवाज सुनना है, तो ये सत्य वचन से प्रभु कितनी बार बात करता है। कितनी बार आप काम पे जा रहे हैं, चुपचाप स्तुति करते जा रहे हैं, भीतर में पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपसे बात करेगा। कभी आप सोए होंगे, सोते ही सपन में प्रभु आपसे क्या करेगा, बात करेगा। कभी कभी दूसरे के ऊपर प्रभु का आत्मा जोर से आएगा, भविष्यवाणी होगी, उसके द्वारा भी प्रभु आपसे क्या करेगा, बात करेगा। ऐसा है प्रभु का तरीका बात करने का। तो आप प्रभु की आवाज तभी सुन पाएंगे जब आपके मन में प्रभु के लिए क्या आएगा, प्रेम आएगा, और समय निकालकर उसके कदमों में आंखें खोलकर अच्छी तरह चुपचाप बैठोगे, तब प्रभु की आवाज सुन पाओगे, प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसलिए यहां पे लिखा है कि उद्धार पाने वालों का नया जन्म हुआ है। तो सबसे पहली बात, जो नया मनुष्य आपके अंदर उत्पन्न हुआ है, उसके लिए एक वचन बोलना चाहता हूं। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय, उसका 24 वचन। चार का 24। અને નવું માણસપણું જે દેવના મનોરથ પ્રમાણે ન્યાયપણામાં તથા સત્યની પવિત્ર આત્મામાં સર્જાયેલું છે તે પહેરી લો। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। देखिए, जो नया मनुष्य हमारे अंदर उत्पन्न हुआ है ना, सत्य वचन से जन्म नहीं हुआ हमारा, वो जो मनुष्य, नया मनुष्य उत्पन्न हुआ है, वो कैसे उत्पन्न हुआ है, उसमें सच्चाई है, पवित्रताई है और धार्मिकता है। और इसके साथ साथ कुलसियां 3 का 10 भी पढ़िएगा। कुलसियों की पत्री 3 का 10। અને જે નવું માણસપણું તેના ઉત્પન્ન કરનારની પ્રતિમા પ્રમાણે તેના જ્ઞાનને અર્થે નવું કરાતું જાય છે તે તમે પહેર્યું છે। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। देखिए, जो आपके भीतर नया मनुष्य उत्पन्न हुआ है, जब आपने सत्य का वचन सुना, ध्यान से, आपका उद्धार हो गया, आपने सत्य वचन को ग्रहण कर लिया, तब आपके अंदर एक नया मनुष्य क्या हुआ है, उत्पन्न। उसको बोलते हैं नया जन्म। क्या हुआ है, नया जन्म या नई सृष्टि, नया मनुष्य क्या हो गया, उत्पन्न। तो जो नया मनुष्य उत्पन्न हुआ है वो पवित्रताई से और सच्चाई से और धार्मिकता से हुआ है। और उसका स्वरूप कैसा है, परमेश्वर के जैसा। जैसा बीज होगा वैसा ही क्या होगा, पौधा भी होगा। ये बात आप समझते हैं। टमाटर लगाया तो बैंगन होते हैं खेती में, ऐसा है ना। आपने क्या बोया था, टमाटर का बीज बोया था, तो क्या हो गया, नहीं बैंगन उगा है, ऐसा होता है। इधर नहीं ऐसा होता, कहीं भी नहीं ऐसा होता। टमाटर बोया तो क्या लगेगा, तब हम पहचानेंगे ये टमाटर का पेड़ है ना। इसलिए जब परमेश्वर के सत्य वचन से हमने जन्म लिया है, जब परमेश्वर के अविनाशी वचन से हमने क्या लिया है,
जब परमेश्वर के सदा ठहरने वाले जिंदे वचन से क्या लिया, तो हमारे अंदर एक नया मनुष्य क्या हुआ है। ये जो मनुष्य उत्पन्न हुआ है, ये मैंने आपको बोला था कि जितने भी इस पृथ्वी में बड़े बड़े लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, जो भी हैं, वो कितने देर के लिए हैं, 60 साल 80 साल के लिए। उनके बाद क्या हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। इसको इसलिए इधर लिखा हुआ है नाशवान नहीं, वो क्या हो जाएंगे, नाश। आपका भी किसी का उद्धार नहीं हुआ तो आप भी क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। लेकिन जिनको अविनाशी बीज से, परमेश्वर के सत्य वचन से जन्म हो गया है, वह कभी नाश होने वाले, वह अविनाशी बन गए। अविनाशी का मतलब क्या है, सदा रहने वाला, जो कभी नाश होगा ही नहीं। बात समझ में आई। अविनाशी का मतलब क्या है, जो कभी। तो आपका जो जन्म हुआ किससे हुआ, अविनाशी बीज से, यानी कभी वो नाश। इसलिए बीमारी आएगा शरीर में तो हमें डरने की जरूरत नहीं। कितनी बार हम डर जाते हैं, क्या होगा, है ना। डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं, तू बच कैसे गया, तू जिंदा कैसे। हमारी एक कलीसिया का इधर का एक भाई है, उसका नाम है प्रेम। उसके सिर में इतनी तकलीफ आया तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर का तो बोला तू जिंदा कैसे है, तुम्हारी नास तो भीतर से खराब है, तू जिंदा रह नहीं सकता। जिंदा कर कैसे है, ये जिंदा, ये अविनाशी बीज है ना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बीज, वो जिंदे परमेश्वर ने मुझे क्या रखा है। तो डॉक्टर को भी हैरान होने दो ना। अरे डॉक्टरों के ऊपर भी एक बड़ा डॉक्टर है कि नहीं जी। कौन, परमेश्वर। कोई डॉक्टर है, आपको किसने बोला, हाँ? सबसे पहले हमारा ऑपरेशन का काम किसने किया है, हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु ने। कैसे किया है, जब आदम सो गया था, एक हड्डी निकाल दिया ऐसे ही, फिर असली हो हड्डी हो निकाल दिया, फिर ऐसा ऑपरेशन किया, पता भी नहीं चला इसको आदम को हुआ जी। बारी नींद में डॉक्टरों के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं। ऐसा टीका लगाते हैं ना, आपको बेहोश कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ लोगों को बेहोश कर देते हैं, कुछ लोगों को ऐसा टीका लगाते हैं आपकी टांग कट गई तब भी आपको पता नहीं चला कैसे कट दी जी। तो हम थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि आदम को गहरी नींद में डाल दिया था, हड्डी निकाली, फिर उसको मांस भी ठीक कर दिया, फिर जब हड्डी के ऊपर मांस और चमड़ी चढ़ा करके सुंदर स्त्री बनाया, हवा जी को बनाकर उसको सामने लाया, फिर आदम को उठाया, उठो ना आदम जी, उठो बेटा, ये देखो कौन है। तब देखते क्या बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा कहां से, ये बिहार से है, नेपाल से है, पंजाब से, कहां से, ये नहीं बोल रहा, सीधा ये मेरी हड्डी मेरा कितना बुद्धिमान है ये। आप तो बोलते होंगे आदम बेचारा ऐसे ही होगा, चंगू मंगू, बोला था फल नहीं खाना, फिर भी बेचारे ने खा लिया, सीधा होगा। ये सीधा नहीं है, ये बहुत तेज है, इसको बताने की जरूरत ही नहीं। उठते ही क्या बोलता है, ये तो मेरी हड्डी मेरा। परमेश्वर चुप है भाई, तेरे लिए तो बनाया है, कोई धन्यवाद तो कर ले। शुरू से ऐसी हालत है मनुष्य को, कितनी वैसी मिले, क्या है गुरु जी खाली 30,000 बन रहा है, तो बड़ी बात थोड़ी है। इसको लाख भी बना दो तो भी नहीं बोलेगा धन्यवाद, क्योंकि इसका निशान है क्या, पैसा। पैसा गुरु जी आपको मालूम कितनी महंगाई है, ऐसे लोग हैं कि नहीं है। अरे 15,000 वाला धन्यवाद कर रहा है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, अच्छा चल रहा है, ये 30,000 का बोल रहा है, क्या करे, कोई हाल नहीं है गुरु जी, क्या करे। इसका 50,000 सैलरी कर दो, ये फिर भी अगर बोले क्या बोले, आपको उधर आ गया था, विवाह आ गया था, उधर कोई परेशानी हो गई थी, उधर चले गए, पैसा लग गया, क्या करें। अभी तो क्या आपको बताऊं, ऑफरिंग पाने के लिए पैसा नहीं है, क्या बहुत परेशानी है। कोई दुआ करो और ज्यादा 60,000 हो जाए, करोगे दुआ इसके लिए, नहीं क्या फायदा इसकी दुआ करने का। नहीं
प्रभु के वचन में कहा आपके हाथ में दिया और आपने ऐसे उड़ा दिया जैसे आंधी क्या कर देती है कोई वस्तु को। आपके पास अच्छे काम करने के लिए भी हो, ऐसा भी वचन में लिखा है। आपके पास पैसा खाने से, कपड़ा डालने से, फीस से अलग कर, उससे बढ़कर आपके पास हो कि आप किस में लगाएं? भले कामों में। तो जब आपने निर्णय लिया भले कामों में नहीं लगाएंगे, सट्टे में डालेंगे, 50,000 उठ जाए, उल्टे कामों में लगा देंगे, लेकिन प्रभु के लिए कुछ करेंगे तो प्रभु आपके हाथ में कभी भी ज्यादा पैसा नहीं देगा, क्योंकि आप खा उल्टा हुए हैं। बस इस दुनिया में कुछ नहीं, अंग्रेजों से सीखा है, वो बोलते हैं शरीर होना चाहिए और खाना है, बस। समझ रहे हैं आप? फिर लोगों से मांगना है, दो ना यार, 2,000 दो ना, फिर बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु तो बोला मैंने आपको क्या बना दिया? मैंने आपको सिर बनाया। पुराने नियम में लिखा है मैंने आपको सिर बनाया, पूंछ नहीं। आप लोगों को उधारा दोगे, दोगे, लोगे नहीं। फिर वचन बदल गया। वचन आज और कल, युग ना युग, ये नहीं बदला, आप बदल गए। आप प्रभु के लिए वफादारी से चले, आप प्रभु का भय माना नहीं जितना मानना चाहिए था। आप प्रभु के वचन के अनुसार चले, उनका भय माने। आपके हाथ के काम में क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? अय्यूब के हाथ के काम में क्या डाल रखा था? आशीष। और उसका मान और धन क्या हो गया? बढ़ गया। उसके पास नौकर भी थे। आपके पास क्या है? हम खुद क्या है? नौकर। क्योंकि हमने वफादारी से प्रभु के साथ चले ही नहीं। चलेंगे तो प्रभु आज भी वही है, वो बदला नहीं, हम बदल गए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसलिए जो प्रभु के वचन से जन्म लिया है वो क्या है? अविनाशी। बीमारी का डर नहीं, भूख मरी आए तो उसका भी डर नहीं, कोरोना वायरस आएगा तो भी उसका डर नहीं है। डर गया हालेलुया। अरे हमारा परमेश्वर इतना महान है। अविनाशी वचन से हमको क्या दे दिया? जन्म दे दिया। हम क्या बन गए हैं? विश्वास अविनाशी। हमारी मृत्यु की चाबी किसके हाथ में है? फिर भी आप चुप बैठे हैं। क्या होगा? कोरोना वायरस का नाम नहीं लेना। कोरोना वायरस को आप पाँव में रोंद कर इधर बैठे हुए हैं। कोरोना वायरस को रोंद करके तो बैठे हो कि नहीं? महामारी को बैठे हैं कि नहीं? हाँ जी तो कर दो एक बार। गुरु जी ऐसा नाम लेना। अरे वो तो कब की चलेगी? तलाक दे दिया आपको, आप क्या सोच रहे होगी? दोबारा कभी आने वाली नहीं। आपको डराने के लिए भी ऐसा था। क्या पहले लोगों को खांसी नहीं होती थी? पहले जुकाम नहीं हुआ कभी? पहले बुखार नहीं कभी हुआ? होता था कि नहीं? वही समझो, बुखार आया गया, खांसी आई गई। दिमाग में रखोगे ना, देखो देखो जानू आप मेरे साथ खाना नहीं खाना, ओ मुझे उस समय हुआ था ना वो वाली बीमारी। आप दिमाग में रखिए तो भी आपके पास ही है, वो जाएगी नहीं। जब दुष्टात्मा को आप नहीं भगाएंगे तो दुष्टात्मा कैसे जाएगी? आप तो याद करते हैं, इधर ही लगती है भी नहीं। वो तो कब की चलेगी? हम क्या करते रहेंगे? बार बार याद करते रहेंगे तो किधर रहेगी? पास में रहेगी कि नहीं रहेगी? हम भूल गए तो वो कब की भूल गई हो तो। आमीन। बीमारी आई थी, वो चलेगी। हमको क्या करने के लिए? विश्वासियों को बीमारी क्यों आती है? कोई बीमारी हो, सिद्ध करने के लिए। ये ध्यान में रखना। प्रभु की मर्जी के बिना क्या नहीं आ सकती? जिन्होंने मोल लिया है आपको, जिन्होंने आपके अंदर अविनाशी बीज रखा है, ये ऐसे आपको मरने नहीं देगा। मरने देगा? शमशोन मरा है लेकिन कुछ लोगों को लेकर, ऐसे थोड़ी ना मर गया। प्रभु का चुना हुआ था कि नहीं? दुश्मनों के साथ युद्ध किया, एंड में दुश्मनों को बोला इनका तमाशा बनाएंगे। आगे फोड़ा हुआ है, उनको क्या बना रहे हैं? उन्होंने बोला प्रभु तमाशा तो बना रहे, मुझे नाचने के लिए बोल रहे, नाचूंगा, लेकिन एक बार मुझे शक्ति दे दे, फिर इनको ऐसा नाच कर दिखाऊंगा ना पूरी जिंदगी कभी भूलेगी नहीं। ऐसा प्रार्थना किया है कि नहीं किया? तो हम ऐसे आसान मरने वाले नहीं है। आप ऐसा चिंता नहीं करो, देखो मेरा क्या होगा, मेरी तो कोई बात नहीं, अभी बेटी है शादी करने वाली है, अभी बच्चे छोटे हैं, मेरा क्या होगा? तेरा कुछ भी नहीं होने वाला। तू बेटियां की शादी भी करेगा,
तू अपने बच्चों को भी बड़ा करेगा, अभी और कितना सेवा करना है, प्रभु यीशु के गवाह बनना है, तुझे कुछ भी होने वाला ये एक लाठी तुम्हें लगाया था, याद रखना प्रभु है। विश्वासियों के लिए क्या आती है? लाठी। राम जी आती है कि नहीं आती? तो लाठी आई तो भूलना ही कैसे भूलेंगे ना। प्रभु तेरी लाठी तेरी सोटी मुझे क्या देती है? हालेलुया। याद दिलाने के लिए विश्वासी लोगों को, बीमारी आता, एक्सीडेंट आ गया, भूखमरी आ गया, कुछ भी आ गया, प्रभु तू मुझे क्या सिखाना चाहता है? मुंह ढीला करते रोते रोते निकालो, पास्टर जी आप अभी दूर बैठे, हमारा क्या होगा? पास्टर से नजदीक हमारा प्रभु है आपके पास। आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक बार एक प्रभु के दास का फोन आया, इधर में बहुत हलचल मचने वाली है गुजरात में, आपसी पहले दंगा हुआ था, उस दंगे के बाद हुआ। तो मैंने फोन में बोला, देखो भाई मैं तो दूर बैठा हूं, आपके पास तो प्रभु बैठा है, प्रभु तो आपके पास है। प्रभु का वायदा जहां 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं, उधर में मैं क्या होता हूँ? प्रभु को 10 आत्मा में भर गया। दोबारा कभी ऐसा फोन आया तो मैं बोलता हम क्या करेंगे, और मैं तो बहुत दूर हूँ, हजारों किलोमीटर हूँ, तेरा क्या होगा? ऐसा बोलेगा तो ये आगे सेवा करेगा? मैंने बोला मुझे क्यों बोल रहे हो, आपके साथ प्रभु खड़ा है। ऐसे मैंने टोना नहीं मारा। इस सत्य वचन के वादे कभी बदलते नहीं। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। ये सत्य वचन है, ये न बदलने वाला वचन है, ये अविनाशी वचन है, ये जिंदा। इसलिए हम इसको समझते क्या है, इसमें बने रहे, इसको रोज खाएं, इसकी ताकत से आप दुनिया में क्या कर सकते हैं? राज कर सकते हैं। आमीन। आपका जन्म किधर से हुआ है? अविनाशी बीज से। अविनाशी का मतलब जो कभी नाश नहीं होता। बीमारी उसको नाश नहीं कर सकती, पिस्टल इसके ऊपर कुछ कर नहीं सकती। आत्मा को पिस्टल मार सकता है? नहीं। बोलो नहीं। लाठियां से शरीर को तकलीफ होगी लेकिन आत्मा को भी मार नहीं सकता। जहर से, पानी में जहर मिला दे, दूध में मिला दे, अरे जहर से शरीर फट जाएगा लेकिन आत्मा को कुछ हो नहीं सकता। मेरा आत्मा अनंत काल का हो गया है, मुझे अनंत जीवन मिल गया है, मैं अविनाशी हूं, मैं कभी मरूंगा ही नहीं। जब तक मेरा प्रभु रहेगा तब तक मैं उसके साथ रहूंगा। इसलिए हमारा वचन से क्या हुआ है? जन्म हुआ है। हमें थोड़ा भी चिंता नहीं करना चाहिए, थोड़ा भी घबराना नहीं चाहिए, लेकिन हम क्या हो जाते हैं? हम घबरा जाते हैं। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमें वचन के पूरा समझ में आएगा तो हम कभी भी घबराएंगे नहीं। हमको धमकियां है, तुझे मार डालेंगे, तू इधर क्या कर रहा है, भाग जाओ, तो भी प्रभु हमारे साथ खड़ा है, क्योंकि जिसने हमको जन्म दिया है ना, वो हमारी क्या करने वाला है? सहायता करने वाला है। ये इतना विश्वास योग परमेश्वर है। अब्राहम से बात करने वाला विश्वास योग परमेश्वर, इतना परमेश्वर वफादार है, उसकी वफादारियों का हम बयान नहीं कर सकते। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था मैं तुझे एक बेटा दूंगा, लेकिन अब्राहम और सारा ने थोड़ा सा आपस में दुनिया बारी बुद्धि से बात करते हुए एक हाजरा से भी बेटा ले लिया। लेकिन जब समय आया इसहाक को प्रभु ने उसके घर का वारिस बनाना था, तो प्रभु ने बोला इसको, हाजरा को और इसके बेटे को घर से क्या कर दे? निकाल दे, इस्माइल को निकाल दे। बहुत मुश्किल था अब्राहम के लिए, निकालने गया। कुछ समय के लिए पानी था, कुछ समय के लिए भोजन था, लेकिन जब सब खत्म हो गया तब हाजरा रोने लगी, ये मेरा बेटा किससे मर जाएगा, अभी प्यास से ही मर जाएगा, इधर में पानी नहीं है, ये प्यास से मर जाएगा, अभी मेरा कोई सहारा नहीं है। हे हाजरा, मैं अब्राहम का परमेश्वर तो हूँ, लेकिन अब्राहम के घर में रहने वाले नौकरों का भी परमेश्वर हूँ। हालेलुया। इतना वफादार परमेश्वर है। उधर में एक चश्मा पानी का निकाला, हाजरा इसको पानी पिलाना, ये मरेगा नहीं, इससे दुनिया आगे बढ़ेगी। हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर। उनकी भी सहायता किया।
जहां पे पानी नहीं था, वाटर पंप कुछ भी नहीं था, वहां से क्या निकाल दिया? पीने का सोता पानी का। इसलिए इन्होंने चट्टान से पानी निकाला है। अपने लोगों को, इस्राएलियों को, लोगों को पानी देने के लिए चट्टान से क्या निकाल दिया है? और जब भोजन नहीं था, स्वर्ग से क्या कर दिया? स्वर्ग से भोजन प्रकट कर दिया। ऐसा है हमारा परमेश्वर। हमको थोड़ा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम कितनी बार क्या करते हैं? चिंता। हमने परमेश्वर से जन्म लिया है तो हम किसकी संतान है? परमेश्वर की। परमेश्वर के वचन से जन्म लिया है, किसकी संतान है? परमेश्वर की। यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 12 और 13 वचन पढ़िए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। किस से उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर के वचन का बीज आपकी आत्मा में आया है तो आपकी आत्मा में परमेश्वर से जन्म लिया हुआ एक मनुष्य क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है। और आप किसके बेटे बन गए? परमेश्वर के। आप परमेश्वर के बेटे हैं तो आपको चिंता करना चाहिए। फिर चिंता किसने करना है? इसलिए प्रभु क्या कहते हैं? मत्ती सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 27 वचन। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? देखिए, तुम में वो कौन है जो चिंता करके अपनी एज एक पल भी बढ़ा सकता है, अपनी उम्र। जी हाँ। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? और अपने कपड़ों के लिए क्यों चिंता? इसका 31 पढ़िएगा, 31। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे। आज 100 में से आधे विश्वासी किस चिंता में पड़े? खाना किधर से आएगा, कपड़ा किधर से आएगा, रूम का भाड़ा किधर से आएगा, फीस किधर से आएगा बच्चों का। इस चिंता में फंसे हुए हैं। क्या कहें प्रभु के दास, आपको क्या मालूम? आपको तो प्रभु देगा तो हमें नहीं देगा। ऐसा भी है क्या? प्रभु मेरा अकेले का है, आपका प्रभु नहीं है? अरे ये परमेश्वर विधवा को भी खिलाया, उसके बेटे को भी, और अपने दास एलिया को भी खिलाने वाला है। इसके वचनों के ऊपर हम पूरा क्या होना चाहिए? भरोसा। प्रभु हमें क्या बोलता है? तुम चिंता करके ये मत कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और कपड़ा किधर से पहनेंगे। जी हाँ। क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। अन्य जाति सब इस वस्तुओं की खोज में, जिनको परम पिता से भेंट नहीं हुआ, जिनका वचन से जन्म नहीं हुआ, जिनको स्वर्गीय पिता का ज्ञान नहीं आया, वो किस चिंता में डूबे? इसी चिंता में। उनके घर में किचन में राशन भी है, ड्रम में गेहूं भी है, चावल भी है, बैंक में पैसा भी है, तो भी किस में डूबे हुए? चिंता में। क्योंकि उनको परमेश्वर पिता है नहीं। तो हमको जब परमेश्वर का ज्ञान मिला है, हमें जब परमेश्वर ने अपना पुत्र बना लिया है, हमें जब पता चल गया कि ये स्वर्ग से भी क्या कर सकता है, हमारे लिए सब कुछ उत्पन्न कर सकता है, हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, तो फिर हमें पूरा भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए? अपने स्वर्गीय पिता के ऊपर। हमको चिंता करने की जरूरत। ये जो हमारा स्वर्गीय पिता है ना, ये किसकी चिंता करता है? ये तो पक्षियों की भी क्या करता है, ये तो जानवरों को भी खिलाता है। तो फिर हम तो उनके बेटे हैं ना। आप पंछियों से बढ़कर, जानवरों से बढ़कर हम क्या है? उनके बेटे। हमारा परमेश्वर पक्षियों की चिंता करता है?
करता है कि नहीं? 26 वचन निकालिए, मत्ती 6 का 26। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हालेलुया। प्रभु किसको देखने के लिए बोलते हैं? आकाश के पक्षियों को देखो। किनको बोलते हैं? हमें, अपने बच्चों को बोलते हैं। किसको देख लो भाई? उनको मैं खिलाता हूं। तो आप तो उनसे क्या है? बढ़कर। भजन संहिता 104 निकाले। एक 104 का 10 निकाले। तू नालों में सोतों को बहाता है, वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं। आगे। उनसे मैदान के सब जीव जंतु जल पीते हैं, जंगली गधे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। आगे। उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते और डालियों के बीच में से बोलते हैं। तू अपनी अटारियों में से पहाड़ों को सींचता है, तेरे कामों के फल से पृथ्वी तृप्त रहती है। 14। तू पशुओं के लिए घास और मनुष्यों के काम के लिए अन्न आदि उपजाता है। आमीन। कौन देता है? गधों को, जानवरों को पानी और भोजन कौन देता है? पक्षियों को कौन देता है? तो फिर हमें कौन देगा? हमको पूरा चिंता किसके ऊपर डालना है? पहला पत्रस 5 का 7 पढ़ेंगे। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आज ही अपनी सारी चिंता उसी पर क्या कर दो? डाल दो। उसको तुम्हारा क्या है? ध्यान। पुराने नियम में लिखा है, अपना बोझ यहोवा के ऊपर डाल दो, आपको संभालेगा। तो हमें भी क्या करना है? अपना पूरा बोझ, चिंता किसके ऊपर डाल दें? प्रभु यीशु के ऊपर। वो हमारा सत्य परमेश्वर है, वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। इसलिए हमें चिंता नहीं करने का, क्योंकि हमने परमेश्वर से क्या लिया है? तो जो बच्चे ने पिता से जन्म लिया है, वो चिंता बाप को रहती है या बच्चे को है? ये तो बात हमको सीखने को मिलता है ना। बाप को चिंता रहती है, मैं किसी से भी अपने बच्चों को क्या करूंगा? ऐसा परमेश्वर भी हमारा पिता होने के कारण आज हम पूरी चिंता किसके ऊपर डालें? रूम के भाड़े की चिंता किसके ऊपर डाल दें? घर की चिंता किसके ऊपर डाल दें? राशन का, दवाई का, बिजली बिल का, बच्चों का, सब इतना परमेश्वर है, कितना बोझ डालो। लाखों करोड़ों लोगों का बोझ उसने उठाया होगा, और आपका भी 4-5 लोगों का, जब 20 लोगों का उठा लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप डाले उनके ऊपर। हमने तो पहले डाला हुआ है, कई साल पहले। आप भी क्या कर दें? आप वचन सुन रहे हैं तो आप चिंता में डूबे होंगे, क्या होगा? 4 दिन से काम नहीं मिला, क्या होगा? अरे कुछ नहीं होने वाला। आप घुटने टेकर, प्रभु तेरा वचन मैंने सीखा है, तू आज और कल युग में युग एक जैसा है। प्रभु आपकी इच्छा क्या है? मुझे क्या करना है आप बताओ प्रभु। काम बंद हुआ ही क्यों था? उसके बीच में भी कोई बात होगी। प्रभु आपसे अपना काम लेना चाहता होगा, आप उस काम में आते नहीं होंगे, आप दुनिया की ओर भागते होंगे, इसलिए आपकी ब्रेक लगा दी होगी। थोड़ा प्रभु से क्या करें? प्रार्थना करें और अपने आप को प्रभु के ऊपर अपना बोझ क्या कर दें? डाल दे। आइए हम सिरों को झुकाएं। प्रार्थना